Fine then. Good morning, everyone, and welcome back in our next class. See, we had completed so many topics of anatomy in flowering plants, like types of tissues and functions of tissues, characteristics of tissue, simple tissue, complex tissue. तो हमने आई थिंक कॉम्प्लेक्स टिश्यू तक लास्ट क्लास में स्टडी किया था. टुडे वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉप. ठीक है. जाइलम एंड फ्लोएम मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था. देखो, अब तीन टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं. जैसे हम एनिमल्स के अंदर पढ़ते हैं ना, सेल्स मिलकर टिश्यू बना रही है, वो सेम का सेम प्लांट के अंदर फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम और बॉडी. तो यहाँ ऑर्गन तो नहीं है पर्टिकुलर कोई बॉडी के अंदर, लेकिन हाँ टिश्यू सिस्टम ज़रूर है. टिश्यू सिस्टम का डिफरेंशिएशन आपको देखने का मिलेगा, लेबर ऑफ डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर हर एक टिश्यू का अपना एक फंक्शन देखने को मिलेगा. सो इसके अंदर टिश्यू सिस्टम जो हमें स्टडी करने वो कौन कौन से, उनमें से एक हम स्टडी कर चुके है ना. फर्स्ट वी हैव स्टडी एपिडर्मल सिस्टम, जो हमने स्टडी कर लिया, जिसके अंदर क्या क्या थे. पहला हमने एपिडर्मिस देखा, दूसरा था क्यूटिकल, तीसरा था स्टोमेटा, और चौथा जो था वो था ट्राइकोम्स, है ना. सो वी हैड कंप्लीटेड दिस एपिडर्मल टिश्यू. नाउ second type of tissue is vascular tissue system. तो इसके अंदर देखो, हमने जाइलम भी पढ़ लिया है, हमने फ्लोएम भी पढ़ लिया है. अब इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट देखना है. इसका फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, फंक्शन मैंने पढ़ा दिया, सिर्फ अरेंजमेंट देखेंगे अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में. तो इसके अंदर देखो, when xylem and phloem both are present nearby to each other, जब xylem और phloem एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स. ठीक है. कब? when xylem and phloem both are प्रेजेंट नियर बाय, एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट है और बहुत ही ज़्यादा पास प्रेजेंट है, मतलब ऐसा लगेगा एक ही साथ प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेस्कुलर बंडल. ठीक है, वेस्कुलर बंडल बोलेंगे जब ये पास पास प्रेजेंट होंगे. तब इस वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देखना है. उसके बाद तीसरा जो टिश्यू सिस्टम आता है वो होता है ग्राउंड टिश्यू. ग्राउंड टिश्यू, इसके अंदर क्या है? आपको सिंपली पेरेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलेगी, लूजली अरेंज्ड होंगे. ये इनका काम देखो, अगर लीफ में प्रेजेंट है और पेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे. अदरवाइज फिलिंग कि कहीं गैप नहीं रह जाए, दो टिश्यूज के बीच में गैप नहीं आ जाए, तो वहाँ पे ग्राउंड टिश्यू डाल दो. तो इसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा, कॉर्टेक्स आएगा, एंडोडर्मिस आएगी, पेरिसाइकल आएगा, पित्त आएगा, मेडुलरी रेज आएगी, वो सारी की सारी ग्राउंड टिश्यू के अंदर आती है. ठीक है. तो फर्स्ट हम वैस्कुलर बंडल्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम जो डायग्राम्स बनाएंगे उसके साथ साथ इसकी भी स्टडी करेंगे.
Now, vascular bundles. वैस्कुलर बंडल्स, देखो क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया, वैस्कुलर बंडल्स हम कब बोलेंगे, जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट होंगे तब हम उसको वैस्कुलर बंडल बोलेंगे. तो देयर आर, वी हैव टू स्टडी two type of vascular bundle in our syllabus, radial and conjoint. Radial and conjoint. See, radial vascular bundle बहुत अच्छे से बुक के अंदर बताया गया है. क्या है ये कि अगर हम कहते हैं ये टीएस है, ये क्या है, टीएस है किसी रूट का या स्टेम का, उसके अंदर एक जगह जाइलम है, दूसरी जगह फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है. तो इस तरीके से आप जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट देख रहे हैं, है ना, कि आपको ऑल्टरनेट वे में नजर आ रही है. वन टाइम तो जाइलम है, वन टाइम फ्लोएम है, लेकिन ये साथ साथ नहीं प्रेजेंट है. एक मतलब एक रेडियस पे नहीं प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियस. कैसे कि अगर मैं इसको सर्कल मानती हूँ तो जाइलम इस रेडियस पे, दूसरा जाइलम इस रेडियस पे, फ्लोएम जो है इस रेडियस पे, तो रेडियाई जो है वो डिफरेंट हो गई. When both xylem and phloem are present on different radii and in alternate manner, this type of vascular bundle is known as radial vascular bundle. क्या है ये? When xylem and phloem are present alternatively on different radii is known as radial vascular bundle. ठीक है, इन्हें हम रेडियल वैस्कुलर बंडल कहेंगे. सो इज इट क्लियर, रेडियल वैस्कुलर बंडल? यस मैम. सबको आ गया समझ में? नहीं आया तो बोल दो, अभी दोबारा से समझा दूंगी मैं. ठीक है, वैसे इजी है ये. दूसरा टाइप है आपका कॉन्जॉइंट टाइप, जिसके अंदर सेम रेडियस पे प्रेजेंट मिलेंगे आपको. ठीक है, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल. इसके अंदर क्या है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज द टीएस ऑफ रूट और स्टेम. इसके अंदर ये इस तरीके से अरेंज है वैस्कुलर बंडल्स, बट ये तो है जाइलम और ये है फ्लोएम. ये है जाइलम, नीचे वाला फ्लोएम, है ना. और है कहाँ, एक ही रेडियस पे. ये रेडियस, एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम है, एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम है, इसमें भी एक रेडियस पे जाइलम फ्लोएम, इसमें भी एक रेडियस पे. तो
जो सेम रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम अरेंज रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट. When xylem and phloem are present on same radius, is known as conjoined. Vascular bundle. ठीक है. अब ये कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज टाइप. ओपन एंड क्लोज्ड. ठीक है, दो टाइप के होंगे. क्या टाइप है देखते हैं कैसे होते हैं. ओपन के अंदर हमेशा आपको कैम्बियम देखने को मिलेगा. यू विल सी अ कैम्बियम. आपको अब कैम्बियम क्या होता है हम सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे. सेकेंडरी ग्रोथ एनलार्जमेंट जब होता है किसी भी स्टेम का तो वो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आता है. ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे. तो आप देखिए इसके अंदर कि ये मैं एक टिश्यू बना रही हूँ, ये दूसरा है, तीसरा, जितने भी प्रेजेंट है. ये मैंने कह दिया जाइलम इतना वाला, ये मैंने कह दिया नीचे वाला फ्लोएम है, और सेंटर के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है. दिस इज द कैम्बियम. इसको मैं पहले तो यहाँ लिख देती हूँ, कैम्बियम प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट. ठीक है, कैसे कि ये देखो, ये एक वैस्कुलर बंडल है. दिस इज द जाइलम साइड and this is the phloem side, and in between xylem and phloem, or we can say separation of xylem and phloem through cambium. ये cambium present है यहाँ पे. What is this? This is the cambium. ठीक है, ये cambium हो गया. Close में कोई cambium नहीं है, no cambium formation. कैसा? सिंपल सा वैस्कुलर टिश्यू जैसा है, बस जाइलम और फ्लोएम हमें विजिबल है, कोई कैम्बियम नहीं बना है. ठीक है, तो कैम्बियम किसके अंदर प्रेजेंट होगा आपको देखने को मिलेगा डाइकॉट्स के अंदर, क्योंकि उन्हीं के ट्रीज के स्टेम या रूट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है. क्लोज के अंदर मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स एग्जाम्पल्स आते हैं. सो आप में से कोई मुझे बता सकता है मोनोकॉट्स के अंदर रूट्स कैसी प्रेजेंट होती है. हम मॉर्फोलॉजी पढ़ के आए ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस बताए कैसी रूट्स प्रेजेंट होती है. इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा है. तो अकॉर्डिंग टू दैट किस टाइप की रूट्स प्रेजेंट होती हैं. बताओ. कोई आंसर नहीं. अंकित, यांशिका एंड सुलोचना. पढ़ना नहीं है मैम. आई थिंक फाइब्रस. I think fibrous. इतना डिलेड आंसर. फाइब्रस रूट ही प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ तक? नो मैम. ठीक है, आगे बढ़े फिर.
चलो अब हम Yes, ma'am. पर्टिकुलर आ जाते हैं डाइकोटाइलिडेंस रूट के ऊपर कि डाइकोट्स की रूट कैसी होती है, उसके ऊपर उसका डायग्राम देखते हैं। तो अब हमने टिश्यूज ऑलमोस्ट सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब आपको बस उनका सीक्वेंस अरेंजमेंट जो है वही देखना, वो किस तरीके से प्रेजेंट होती है। एक सेकेंड में डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। Okay, see the structure. It is the structure of dicot root, dicotyledons root, जिनके अंदर 2 cotyledons प्रेजेंट होते हैं ऐसे प्लांट्स। तो ये उसकी रूट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले आपको एपिडर्मल टिश्यू नजर आ रहा है, ये दिस इज द एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस। और रूट हेयर्स, ट्राइकोम्स निकले हुए हैं। ट्राइकोम्स व्हेन दे आर हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द लीफ एंड स्टेम, तब हम उनको ट्राइकोम्स बोलेंगे, और जब रूट पे प्रेजेंट है तो रूट हेयर ही। तो ये क्या है? रूट हेयर। दिस इज द रूट हेयर, ठीक है, क्लियर है। तो ये एपिडर्मल टिश्यू, रूट के अंदर स्टोमेटा तो होंगे नहीं, तो वहाँ है ना क्यूटिकल। देखो रूट ऑलरेडी इतना थिक रहता है, उसका रूट कैप वगैरह सब कुछ प्रोटेक्शन रहता है, क्यूटिकल ना के बराबर प्रेजेंट होती। देन अब ग्राउंड टिश्यू स्टार्ट हो रहा है। 3 टाइप के टिश्यू पढ़े हैं ना हमने, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। तो दिस इज द ग्राउंड टिश्यू। तो आप देखिए, ये जो अपसाइड अरेंजमेंट है, ये सारा पेरेनकाइमेटस सेल्स ही है, दे ऑल आर पेरेनकाइमेटस सेल्स। बट मैंने यहाँ आप देख रहे होंगे साइज में थोड़ी सी छोटी और कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है ना। कॉम्पैक्ट क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पे एपिडर्मिस को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट देता है, इसलिए इसको कॉम्पैक्ट रहना पड़ेगा। और फिर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, आप देखेंगे कि अरेंजमेंट लूज हो रहा है, लूज अरेंजमेंट प्रेजेंट है। ये देखो, तो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस भी बड़े, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। दिस इज द कॉर्टेक्स, ग्राउंड टिश्यू के अंदर पहला आता है। तो इसको हम 2 जोन में भी डिवाइड, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स, क्लियर। आफ्टर दैट यू कैन सी द साइकिल। दिस इज द एंडोडर्मिस। ये क्या है? एंडोडर्मिस। इलोंगेटेड सेल्स है इनकी, काफ़ी डेंस पैकिंग होती है, तो आपको सेपरेशन देखने को मिलता है। एंडोडर्मिस के बाद एक चीज़ मैं भूल गई, इसके अंदर पेरिसाइकिल भी प्रेजेंट होता है। हम पेरिसाइकिल यहाँ बना लेते हैं। दिस इज द पेरिसाइकिल। आफ्टर एंडोडर्मिस दिस इज द पेरिसाइकिल। तो ऐसे नहीं बनाना है, पर्टिकुलर सेल्स बनानी है आपको। ये तो अब हाईलाइट करना है मुझे, इसलिए बना रही हूँ ऐसे। ये क्या है? पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल से इस तरीके से ये लेटरल रूट्स निकालता है। तो लेटरल रूट्स कहाँ से निकलती है? पेरिसाइकिल से। दीज आर लेटरल रूट्स। ठीक है, ये लेटरल रूट्स है। एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकिल हो गया, और बीच में ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, ये है पिथ। दिस इज द पिथ। देन ये है जाइलम, और जाइलम के पास अरेंज जो है, दीज आर फ्लोएम। ठीक है, जाइलम के पास फ्लोएम का अरेंजमेंट है। यहाँ पे ये फ्लोएम है, इतना इतना एरिया, फ्लोएम फ्लोएम फ्लोएम। अब मेरे को बताओ, आपको मेटाजाइलम कैसे लग रहे हैं? सेंटर फेजिंग लग रहे हैं या पेरिफेरी फेजिंग लग रहे हैं?
जस्ट लुक एट द पिक्चर एंड बताएं आप मुझे। जल्दी से आंसर करो, देखो ढीले ढीले मत रहा करो। मेटाजाइलम किस तरीके से नजर आ रहे हैं आपको? बताओ, जल्दी आंसर करो। ये रहा मेटाजाइलम। सेंटर फेजिंग है या पेरिफेरी फेजिंग है? बताओ जल्दी से। कौन आंसर कर रहा है इसका? अगर हाईलाइट नहीं हो रहे हैं तो मैं आगे ड्रॉ कर देती हूँ। पेरिफेलम। नहीं, ये मेटाजाइलम सेंटर फेजिंग है। सेंटर में है ना मेटाजाइलम। ये रहे बड़े और छोटे बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम सेंटर फेजिंग है और ये रहे प्रोटोजाइलम जो पेरिफेरी फेजिंग है। तो आप में से अब मुझे कोई कंडीशन बता सकता है, एंडार्क है या एक्सार्क है? बताओ जल्दी से। आंसर ही नहीं बाबा। जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ पेरिफेरी फेजिंग होते हैं तो ये कंडीशन होती है एक्सार्क। क्या बोलते हैं इसको? एक्सार्क। अब देखो, आप लोग नहीं पढ़ते हो, इसलिए मैं कह रही हूँ पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने को, समझे? तो ये डायग्राम आपको लर्न करना पड़ेगा, ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायग्राम लर्न होना चाहिए। दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइकोट रूट। डाइकोट रूट का डायग्राम है ये। ट्रांसवर्स सेक्शन है उसका। जब आप उसके अंदर देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो बिल्कुल आपको ऐसा ही नजर आएगा। ठीक है? मोनोकोट रूट है, वो हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। वैसे भी टाइम तो हो ही गया है, आज पॉसिबल नहीं, फिर दोनों का कंपैरिजन और करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो फिर, टेक केयर।